धरती से पाप मुक्त करने के लिए भगवान को अनेकों अवतार लेने पड़े। जैसे मत्स्य अवतार, यानी कि यह मछली की तरह दिखते हैं, पूर्ण अवतार, वराह अवतार की तरह। नरसिंह अवतार में भगवान आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में अवतरित हुए। परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार आदि बहुत सारे अवतार हुए। हम यह जानते हैं कि कल्कि अवतार को छोड़कर भगवान विष्णु बाकी के सभी अवतारों में अवतरित हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने आज तक जितने भी अवतार लिए वह सारे अवतार काल चक्र के अलग अलग युगों में हुए। जैसे सतयुग में मत्स्य अवतार, त्रेता में रामावतार, द्वापर युग में कृष्ण अवतार और कलयुग में भगवान विष्णु का अंतिम कल्कि अवतार होगा। भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिए तब तक उनकी कलाएं अलग अलग होती है और वे अलग अलग अस्त्रों एवं शस्त्रों से लैस होते हैं। परशुराम फारसे का प्रयोग करते थे, भगवान राम धनुष एवं बाण का प्रयोग करते थे, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते थे। लेकिन क्या आपको पता है भगवान विष्णु का जो कल्कि अवतार होगा उनके पास कौन कौन से अस्त्र और शस्त्र होंगे, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, उनके गुरु कौन होंगे, यानी कि उनको शस्त्र चलाने की प्रशिक्षण कौन देगा? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं रहस्य डिवाइन। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और जरा ये देखिए, वीडियो को देखने के बाद कितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कितने नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है। अरे आपको तो एक हिंदू होने के नाते इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप वह नहीं करते। हिंदू धर्म पर वीडियो बनाना बॉलीवुड की तरह मूवी बनाने जितना आसान नहीं है कि वहां से उठाया रिलीज कर दिया, क्योंकि आप लोग तो देखते हैं मगर इसे क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है। तो यदि आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में जय श्री कल्कि भगवान जरूर लिखेगा। दोस्तों, भगवान श्री कल्कि की भक्ति व्यक्तिगत ना होकर समस्त मनुष्य, जो भी व्यक्ति भगवान श्री कल्कि की भक्ति करता है वह चाहता है कि भगवान जल्दी से जल्दी इस धरती पर आए और सभी बुराइयों एवं दुष्टों का नाश कर दें। दोस्तों, कलयुग यानी कि कलह युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत काल से ही हुई थी और तभी से कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। कलयुग के कारण लोगों के मन दूषित होने लगे, उनके मन और औरों के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी। और पुराणों में लिखा है कि जब जब इस संसार में पाप बहुत ज्यादा बड़ा है तब तक भगवान कल्कि अवतार लेंगे। जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो उन्हें मंत्र और शस्त्र और युद्ध में लड़ने की सभी विद्या भगवान परशुराम जी सिखाएंगे, जो कि उस काल से आज तक यही रुके हुए हैं और आज भी इस कलयुग में वे जीवित हैं और वे महेंद्र पर्वत पर विराजमान हैं। दोस्तों, हमारी धरती पर कुछ ऐसे शक्तिशाली अस्त्र एवं शस्त्र छुपे हुए हैं जो महाविनाशकाली हैं, जिन्हें भगवान कल्कि धारण करके समस्त संसार से पापियों का अंत करेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान कल्कि के दिव्य अस्त्र और शस्त्र, उनकी दिव्य शक्तियों को। सुदर्शन चक्र का रहस्य शिव पुराण में मिलता है। सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था और यह तक कहा जाता है कि भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी द्वारा इस शस्त्र का निर्माण करवाया था। शिव भगवान ने भगवान विष्णु को संचालन के लिए दिया था। अन्य पुराणों में भी बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण शिव जी ने किया था। सूर्य की अवैध रंग से उन्होंने 3 चीजों का निर्माण किया: पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सुदर्शन चक्र को विष्णु या फिर उनके अवतार के सिवा कोई धारण कर ही नहीं सकता और न ही कोई चला सकता है। भगवान श्री कृष्ण की विद्या से सुदर्शन चक्र वहीं पृथ्वी में समा गया और जब भगवान कल्कि अवतार लेकर धरती पर जन्म लेंगे तब वह सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी की गर्भ से धारण करेंगे। कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपने चरम पर होगी तब युद्ध में कल्कि अवतार सुदर्शन चक्र को धारण कर संसार में सभी बुराइयों का अंत कर देंगे। अब बात करते हैं कल्कि अवतार का घोड़ा। दोस्तों, पुराणों में दी गई जानकारी के अनुसार कल्कि अवतार के पास एक घोड़ा होगा जो सफेद रंग का होगा। वह बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और शक्तिशाली होगा। उसका नाम देवदत्त होगा और उसी पर सवार होकर भगवान कल्कि कली का वध करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कर्ण के कवच की, जिसे कलयुग में कल्कि अवतार धारण करेंगे। दोस्तों, कर्ण की मृत्यु के उपरांत इंद्रदेव ने कर्ण के कवच को ले लिया, लेकिन यह छल था और छल द्वारा कोई भी चीज इंद्रदेव अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जा पाए। कर्ण के कवच और कुंडल को धरती लोक पर समुद्र के किनारे किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया। उसके बाद चंद्रदेव की उस पर नजर पड़ी और उसे चुरा कर भाग रहे थे। तब इन्होंने चंद्रदेव से कवच और कुंडल को बचाया। ऐसा माना जाता है कि
कि तब से सूर्य और चंद्रदेव इस कवच कुंडल की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर पूरी देव और समुद्र देव की कहानी को समझें तो वह जगह जहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले समुद्र को छूती हुई प्रतीत होती है, यानी कि उड़ीसा, और उड़ीसा से वहां पर पूरी गांव के निकट कोणार्क, जो कि 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। वैसे तो इस मंदिर को कई बार बनवाया गया, लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा इसे बहुत बार तोड़ा भी गया था। प्राचीन काल से वहां सूर्य मंदिर बनाया गया है और कभी भी इस मंदिर में पूजा करने का कोई भी सबूत नहीं मिलता। सोचने की बात तो यह है कि क्यों बार बार इस मंदिर को तोड़ा जाता था। आखिर आक्रमणकारी वहां पर क्या ढूंढने की कोशिश करते थे? कहीं वाकई में वहां कर्ण के कवच और कुंडल तो नहीं थे? ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे गुप्त सीढ़ियां जाती हैं, जहां पर कर्ण के कवच और कुंडल रखे हुए हैं और उनकी रक्षा तक्षक नाग करता है। आज के समय में कवच और कुंडल वहां सुरक्षित हैं। सिर्फ चिरंजीव लोग ही जानते होंगे कि वह कहाँ है, जैसे कि हनुमान जी, परशुराम जी। कवच और कुंडल किसी भी इंसान के हाथ में लग जाए तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि इस दुनिया का क्या हाल करेगा? कई ग्रंथ और कहानियों में लिखा है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि होंगे और उन्हीं को इस कवच की पूरी सच्चाई पता है और वही इस कवच और कुंडल को उस गुफा से निकालकर प्रयोग करेंगे। 64 कलाओं से युक्त कल्कि अवतार जब कलित पुरुष से युद्ध करेंगे तो वे युद्ध के दौरान कवच और कुंडल को अपने शरीर में धारण करेंगे। उन कवच और कुंडल में इतनी शक्ति होगी कि वह कल्कि अवतार को बड़े से बड़े अस्त्र और शस्त्र और ताकतवर से भी ताकतवर हथियार से बचाएगा। तब जाकर महाबली महाशक्तिशाली कलि पुरुष जैसे महाशक्तिशाली असुर का वध करेंगे। अब बात करते हैं कल्कि अवतार और ब्रह्म पदार्थ की कि आखिर ये क्या है और कैसे धारण करेंगे। जगन्नाथपुरी मंदिर देश का एक ऐसा मंदिर है जहाँ बाल भक्त और उनकी बहन सुभद्रा की गांठ यानी कि लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं। इस मंदिर की अनेक ऐसी मान्यताएं और विशेषताएं हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य हैं। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था और उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था, परंतु उनका एक भाग शेष रह गया था और वो था उनका हृदय। लोगों की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जीवित व्यक्ति की तरह तड़पता रहता है और वह आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। दोस्तों, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियों को प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार बदलने की प्रथा है। अर्थात पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां 12 साल बाद बदल दी जाती हैं। इन मंदिरों में मूर्तियों को बदलने से जुड़ा एक रहस्य यह भी है, जिसमें पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर नई प्रतिमा रखी जाती है। उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के चारों तरफ मोड़ दी जाती है। यहाँ तक कि मंदिर के परिसर और बाहर की तरफ जवानों को तैनात कर दिया जाता है। जिस समय मूर्तियां बदली जाती है उस समय मंदिर के अंदर सिर्फ उन्हीं पुजारियों को मंदिर में जाने की अनुमति होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। यहाँ तक कि मूर्तियों को बदलने वाले पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है। मगर मूर्तियों को बदलने के साथ ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती और वह है ब्रह्म पदार्थ। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। इसके बारे में अभी तक किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं है। सभी को सिर्फ इतना मालूम है कि यह ब्रह्म पदार्थ प्रत्येक 12 वर्ष में इन मूर्तियों से निकालकर उस मूर्ति में लगा दिया जाता है जो कि बदलनी होती है। मान्यता यह भी है कि यदि किसी ने गलती से देख भी लिया तो उसके चितड़े उड़ जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इसे देखने वाले व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, ब्रह्म पदार्थ कितना शक्तिशाली है? इसे देखने वालों के चितड़े उड़ जाते हैं, उसमें कितनी शक्तियां होगी? और बड़ी बात तो यह है कि इसे भगवान कृष्ण का दिल कहा जा रहा है और यह भी कहते हैं कि उनके दाह संस्कार के बाद भी यह लगातार बढ़ रहा है। इस ब्रह्म पदार्थ में इतनी शक्तियां हैं तो सोचिए भगवान कृष्ण में कितनी असीमित शक्तियां होंगी। दोस्तों, जब मैंने इसे पढ़ा और सुना तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं इसका संबंध बल्कि अवतार से तो नहीं है, क्योंकि इतने शक्तिशाली पदार्थ को भगवान के अवतार के अलावा कोई हैंडल कर ही नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि जरूर भगवान कल्कि जब इस ब्रह्म पदार्थ से सारी ईश्वरीय शक्तियों को खुद में समाहित कर लेंगे तब यह धड़कना बंद हो जाएगा। और दोस्तों,
जो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ मेरी कल्पना है। यदि आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारा और आपका साथ कितना है। फिर मिलते हैं अगले इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।